लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। डेली जीके क्विज का ये दूसरा वीडियो है जो हर सुबह 6 बजे आपके लिए अपलोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी के कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेलीस्कोप की। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। किस में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीज में। बीजांड के पश्चात जो कठोर आवरण होता है वो किस में विकसित होता है? बीज में विकसित होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए, किलोवाट। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। निम्न में से कौन आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडरा। कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो कहाँ से कहाँ तक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंह से गुद्दा तक। आहार नाल जो होता है वह मुंह से शुरू होता है और गुद्दा में समाप्त होता है। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है और इसी का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। प्रथम टीका विकसित किया गया किसके द्वारा? तो प्रथम टीका ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? ऑप्शन बी, मीथेन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन होती है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान में द्रव के रूप में मिलती है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेंदू की पत्तियां। तेंदू की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? सुरक्षा प्रदान की जाती है। निम्न में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कशेरुक दंड द्वारा। तो मेरुरज्जु को कशेरुक दंड द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उबलता हुआ पानी। ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, बहुलीकरण रासायनिक परिवर्तन है, दहन रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश द्वारा बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है चूने के पत्थर से, जिप्सम से,
संगमरमर से, बक्साइट से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिप्सम के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम द्वारा बनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है चेरापूंजी में, मासिनराम में, कोलकाता में, चेन्नई में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मासिनराम में। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा? आपके ऑप्शन है 61वें संशोधन से, 62वें संशोधन से, 63वें संशोधन से या 64वें संशोधन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए, समाजवादी, बी, पंथनिरपेक्ष, सी, अखंडता, डी, गणराज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गणराज। बाकी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? बेन किंग्सले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबरो या सत्यजीत रे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड एटनबरो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट देश से संबंधित था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, बिहार, बी, केरल, सी, झारखंड, डी, ओडिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? ऑप्शन ए, 12 नॉटिकल मील, बी, 21 नॉटिकल मील, सी, 14 नॉटिकल मील, डी, 20 नॉटिकल मील। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 नॉटिकल मील। यानी कि 12 नॉटिकल मील तक किसी देश का जो प्रादेशिक जल एवं संसाधन जो है वो किसी देश के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, मंत्रिपरिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है? ऑप्शन ए, कार्ल सैगन, ऑप्शन बी, बिल गेट्स, सी, मिशेल ग्रीन, डी, डेल कार्नेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, लेकिन रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है? ऑप्शन ए, कोलंबिया में, बी, भारत में, सी, नेपाल में, डी, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में। दुनिया का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला भारत में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, बी, तमिलनाडु, सी, केरल, डी, ओडिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल।
नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए ढाका, बी काठमांडू, सी कोलंबो, डी बीजिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सरकारीय आयोग बनाया गया था, तो सरकारीय आयोग किस लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को, बी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पुनरावलोकन करने को, सी न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को। सरकारीय आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। रूस में ड्यूमा क्या था? ऑप्शन ए संसद, बी चर्च, सी शाही महल, डी खेल का मैदान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, कहा जाता था, सॉरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 8 मार्च, डी 25 जनवरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, यानी कि योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी योजना मंडल, सी योजना विभाग, डी नीति कमीशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 3। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारतीय गवर्नर थे। निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? ऑप्शन ए व्यापारी, बी साहूकार, सी सहकारी समितियां, डी मित्र एवं रिश्तेदार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहकारी समितियां। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, बी चंबल, सी साबरमती, डी नर्मदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? ए हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, बी एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह, या डी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। उम्मीद है आज का क्विज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नए क्विज के साथ नए वीडियो में।